हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा अभ्यास प्रश्न 3.5 का क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट। तो देखिए दिया हुआ है tan 20 tan 40 डिग्री tan 80 डिग्री इज इक्वल टू √3। इसमें LHS लिखेंगे। कितना है tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 80 डिग्री। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया तो मैंने क्या किया था कि 80 को अलग कर दिया था। अब हमें tan का तो कुछ पता नहीं, इसको हम साइन cos में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे sin 20 को लिख सकते हैं tan 20 को लिख सकते हैं sin 20 और अपॉन cos 20 लिख सकते हैं, इंटू tan 40 को क्या लिख सकते हैं sin 40 अपॉन cos 40 डिग्री। फिर इसको tan 80 डिग्री इसको भी चेंज कर दिए sin 80 डिग्री अपॉन cos 80 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो इसको। यहाँ पे ऊपर कितना है sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री, ये आपका ऊपर हो गया। अपॉन में क्या हो गया cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इतना हो गया। अब हमें फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से देखिए sin A 2 sin A sin B का फॉर्मूला। अब 2 तो इसमें है नहीं, आपके पास इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो ऐसा करेंगे 2 से ही गुणा और 2 से भाग इसमें कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ 1/2 से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। सेम इसी तरह नीचे भी 1/2 ये ब्रैकेट में 2 कर देते हैं और ये अगर इससे कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे करेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/2 ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला जो है ये किस चीज़ का है, देखिए ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला है 2 sin A sin B का, ये 2 cos A cos B का। मैं बार बार कह रही हूँ कि बेटा फॉर्मूला आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, चूँकि 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, cos A माइनस बी। इस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में A माइनस बी है, फिर माइनस का cos A प्लस बी, इस फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला है, बताया है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक, अब इसी फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं 2 sin A sin B मतलब cos A माइनस B। तो यहाँ लिखेंगे cos A मतलब ये और B मतलब ये, तो हो जाएगा 20 माइनस 40, ये हो जाएगा cos, फिर क्या माइनस cos A प्लस B, तो हो जाएगा 20 प्लस 40 डिग्री लगा लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 40। फिर क्या है यहाँ पे sin 80, तो इसको हम चाहो तो ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे इंटू sin 80 कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपान में क्या है 2 cos A cos B मतलब cos, इसमें क्या लगेगा फॉर्म cos A प्लस B मतलब 20 प्लस 40, फिर प्लस cos A माइनस B मतलब 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये हो गया। ब्रैकेट बंद कर लीजिए और फिर इंटू में क्या बचा cos 80 डिग्री। अब देखिए मान कितना आया इसमें, ये हो गया cos
20 में से 40 गया तो कितना बच गया, 20 में से 40 गया तो माइनस का 20 बच गया, माइनस कॉस 40 20 60 डिग्री कर लीजिए, ये साइन 80 डिग्री बटे सेम इसी तरह इसमें भी कॉस 40 20 हो गया 60 डिग्री प्लस 20 में से 40 गया तो कितना हो गया कॉस माइनस 20 डिग्री, यह हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। ठीक, अब इसको हमें चेंज करना है जैसे मैंने पहले चेंज किया था। कॉस का माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि अब आगे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मैं करूँगी। तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन बहुत देर लगती है, यहाँ हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ हो गया माइनस का कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री प्लस इसमें भी हो जाएगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 20 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा साइन कॉस 80 डिग्री, ये बेटा कॉस है। ठीक, अब देखिए आगे क्या करना, हम इसमें वैल्यू रख देते हैं और इसको जो है ओपन कर देते हैं। देखिए इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 20 साइन 80, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 60 साइन 80। इसमें भी ओपन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा कॉस 60 डिग्री कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप चाहो तो पहले बड़ा वाला कर सकते हो, क्योंकि इससे आगे आपको बार बार ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। एक स्टेप और कर सकते हो, यहाँ लिख लो ये साइन 80 इधर कर लीजिए, साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 का मान होता है कितना 1/2 मान रख दे रहे हैं, ये हो जाएगा साइन 80 डिग्री बटे कॉस 60 का मान यहाँ का होता है 1/2, यहाँ हो गया कॉस 80 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 80 इधर कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं कॉस 20। ठीक, अब देखिए बेटा एक काम और करना है, ये 1/2 है, हमको ये देखिए इसमें फॉर्मूला बनाना है, इसमें बनाना है। इसमें अगर ऊपर वाले को पूरा 2 से गुणा कर दें और नीचे वाले को भी 2 से गुणा कर दें, यहाँ पे ले सकते हो 2 से अंश हर में गुणा करने पर। तो चलिए देखिए गुणा कर देते हैं, जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री इतना आया, माइनस यहाँ पे करेंगे 2/2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ भी आ जाएगा 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा साइन 80 डिग्री। थोड़ा इतना दिमाग आप लोग रखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जा रहा है। इसमें भी 2 से जो है गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ बचेगा कॉस 80 डिग्री प्लस इसमें बचेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कॉस 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री, यहाँ लिख सकते हो 2 से अंश व हर में गुणा करने पर। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए बेटा ये फिर वही फॉर्मूला बन गया, 2 जो ऊपर लगाया फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी, और ये बन गया नीचे यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में सॉल्व रख रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि बार बार फिर खोलना, ओपन करना, फिर करना बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए 2 sin 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री, 2 sin A sin B फॉर्मूला क्या होता है, कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो यहाँ पे लगा देंगे कॉस, फॉर्मूला होता है A माइनस बी, A माइनस बी का मतलब 80 माइनस 20, और 80 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, 80 आपका स्टार्टिंग में हो गया कॉस A माइनस बी, मतलब 80 में से 20 घटा तो ये आपका बच गया 60, कॉस 60 हो गया। इधर देखिए बेटा, एक मिनट, ये यहाँ पे कॉस है, ये फॉर्मूला अलग लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। 2 साइन है, ये फॉर्मूला हो गया आपका 2 साइन A कॉस बी, फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला 2 कॉस A कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, क्योंकि ज़रा सा भी गलती क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हमको ये वाला लगाना, साइन A प्लस बी मतलब 80 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 20 100, डायरेक्टली कर रहे हैं। 2 साइन 100 डिग्री प्लस साइन A माइनस बी, 80 में से 20 गया कितना हो जाएगा 60, यहाँ माइनस का साइन 80 डिग्री अपॉन नीचे कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस A प्लस बी मतलब कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस A माइनस बी मतलब कॉस 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना बेटा, मान रख देना है। अब मान कैसे रखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए बेटा, इसको चेंज कर देंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में चेंज किया है, तो यहाँ पे कर देंगे 2 साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 100 की जगह पे ये कर देंगे। यहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ माइनस साइन का 80 डिग्री अपान कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब कॉस 60 का मान हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये तो हो गया आपका कितना, एक मिनट बेटा, ये फॉर्मूला था 2 साइन A कॉस बी, तो थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री हो गया अपान में कॉस 80 डिग्री, और देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कॉस 80 डिग्री। ठीक, यहाँ पे कितना है, प्लस का, आप चाहो तो अगर यहाँ क्योंकि हमें लाना बेटा लास्ट में है √3, हाँ आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चलो मान रख। ये देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये साइन से ये कैंसिल हो गया, इस इक्वल टू कितना बचा अपन √3/2 और कितना बचा अपान में 1/2। देखिए ये ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा √3, यही आपका RHS हो गया। अब देखिए इसका 4 पार्ट दिया है, tan 60 डिग्री प्लस A और tan 60 डिग्री माइनस A इक्वल टू 2 cos 2A प्लस 1 अपान 2 cos 2A माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें LHS लिखेंगे,
कितना दिया है, tan 60 डिग्री प्लस ए इंटू tan 60 डिग्री माइनस ए। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, साइन कास में तोड़ना है। तो इसमें क्या लिख देंगे, साइन 60 डिग्री प्लस ए अपान कॉस 60 डिग्री प्लस ए हो गया। इसमें कितना हुआ देखिए, आगे इसे बढ़ा देना, यहाँ पे भी साइन 60 डिग्री माइनस ए, नीचे अपान कॉस 60 डिग्री माइनस ए। तो क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका थीटा थीटा समझ लीजिए। अब देखिए हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हमें डायरेक्टली देखिए बेटा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर हर एक स्टेप बताते रहेंगे तो पूरा एक वीडियो एक क्वेश्चन में चला जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 जैसे पहले मैंने किया था, 1/2 से भाग किया और अंदर जो है 2 से गुणा किया। ठीक है, ये हो गया, अंदर 2 से गुणा कर लिया, ये हो गया आपका। अगर इसको कैंसिल कर दे तो कुछ नहीं बचेगा, फिर ये इससे कैंसिल हो गया। अब बन गया 2 sin a sin b का फॉर्मूला। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। अब देखिए बेटा, ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला ओपन करेंगे, देखिए डायरेक्टली मैं करूँ कॉस ए चलिए एक स्टेप कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a माइनस बी, मतलब ये पूरा आपका a हो गया, ये हो गया b, a माइनस बी मतलब 60 प्लस a माइनस ए मतलब 60 माइनस ए, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, ए ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक, फिर क्या है, माइनस कॉस ए प्लस बी मतलब 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, ये पूरा हो गया आपका अपान, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a cos b मतलब cos a प्लस बी, ये पूरा a, ये हो गया b, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस a प्लस 60 डिग्री माइनस का a। फिर है प्लस का cos a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 60 प्लस a माइनस का 60, ये हो जाएगा फिर प्लस। अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, 60 कैंसिल हो रहा है, ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल हो गया, इसमें माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, इसमें क्या कैंसिल हुआ 60 और 60, आपके पास बचा कितना, कॉस ए हो गया 2a माइनस 60 हो गया 120 अंश, नीचे कितना बचा कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस 2, इतना बचा। अब देखिए ये कॉस 2a है प्लस कॉस 120 का अंश का मान होता है -1/2, लेकिन अगर आपको ना पता हो तो जो है इसको निकालेंगे कैसे, जैसे पहले हाई स्कूल में करते थे, इसको तोड़ते थे 90 में कुछ जोड़ दें, 9 3 12 90 प्लस थीटा हो गया फॉर्मूला अपान, इसी तरह इसमें कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये ऊपर आपका माइनस में है और यहाँ पे कितना है प्लस का कॉस 2a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस 2a हो गया, अब कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है बेटा माइनस का साइन थीटा, यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, तो माइनस का साइन थीटा होता है, यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का साइन 30 डिग्री अपान कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक, और प्लस कॉस 2a। अब हम इसमें मान रख दे रहे हैं, कॉस 2a
साइन 30 का मान होता है 1/2। इसमें रखेंगे साइन 30 का मान 1/2 प्लस हो गया cos 2a। अब देखिए ये हो गया, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2 cos 2a प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर अपान इसमें कितना हो जाएगा माइनस का, देखिए बेटा ये हो जाएगा -1 प्लस 2 cos 2a, ऐसा हो गया अपान का 2। इसमें हो गया, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब आपके पास बचा 2 cos 2a प्लस 1 अपान, देखिए ये 2 cos 2a प्लस का इधर कर लेते हैं, 2 cos 2a इधर कर लेते हैं और ये माइनस का 1 इधर कर लेते हैं। यही आपको प्रूफ करना था, यही हो गया आपका RHS।